68 साल की वो महिला चिल्ला रही थी, भैया मैंने तुमको गोद में खिलाया है, तुम्हारे पापा को खाना खिलाया है, तुम्हारे दादा को खाना खिलाया है, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, ये बहुत गंदी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी सेवा करती हूं। लेकिन उसे दया नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो मोदी के परिवार का सदस्य था। उसे दया नहीं आ रही थी, उसे शर्म भी नहीं आ रही थी कि मां की उम्र से भी ज्यादा की उम्र की वो महिला के साथ क्या कर रहा है। उसे शर्म नहीं आ रही थी और वो उसके साथ यौन शोषण कर रहा था। जी हां, वो मोदी जी के परिवार का सदस्य था, प्रज्वल रेवन्ना। वही प्रज्वल रेवन्ना जिसके लिए नरेंद्र मोदी जा करके 14 अप्रैल को कहते हैं कर्नाटक में, इसको जिताओ, ये ताकत है, इसको मजबूत करोगे तो मैं मजबूत होऊंगा। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों नहीं, कर्नाटका की सैकड़ों बेटियों के साथ बलात्कार हो गया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री स्मृति ईरानी महिला आयोग के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और ना ही इनका खून खौला। आखिर क्यों? क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना मोदी के परिवार का सदस्य था, एनडीए का सांसद और वर्तमान में उम्मीदवार था। अश्लील वीडियो से भरी हुई पेन ड्राइव से पता चला है कि सांसद और एनडीए उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना ने हजारों महिलाओं का यौन उत्पीड़न कर उनके आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड किए। कहां है अब महिला सम्मान का ढोंग करने वाले नरेंद्र मोदी और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी? क्यों कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है? क्यों कोई हैशटैग ट्रेंड नहीं कर रहा है? लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी को इस यौन उत्पीड़न और अश्लील वीडियो की जानकारी पहले से थी, लेकिन बावजूद इसके सत्ता के नशे में डूब चुकी बीजेपी ने आंखें बंद करके महिलाओं की इज्जत को तार-तार करने वाले बलात्कारी को एनडीए से टिकट दे दिया। आज सबसे बड़ा सवाल है कि किसने इस दरिंदे को जर्मनी भागने में मदद की। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रेवन्ना को आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। ये कोई पहला मामला नहीं है, क्योंकि राम रहीम से लेकर ब्रिजभूषण तक और कुलदीप सेंगर से लेकर स्वामी चिन्मयानंद तक ये लिस्ट बहुत लंबी है। आज वक्त है प्रधानमंत्री मोदी देश से वोट नहीं बल्कि माफी मांगे। यानी उस बलात्कारी के, उस यौन शोषक के मजबूत होने से नरेंद्र मोदी मजबूत होते हैं। हां, प्रज्वल रेवन्ना ने ऐसा 3000 महिलाओं के साथ किया, 3000 महिलाओं के साथ। उनमें उसके पार्टी की कार्यकर्ता भी थी, उसके पार्टी की पदाधिकारी भी थी, कई एमएलए भी थी, कई सारे और पदाधिकारी हैं, इतने और सबके सबूत मौजूद हैं, सबके वीडियोस मौजूद हैं। और वो पेन ड्राइव जिसमें वो सारे वीडियो हैं, वो 15 साल उनकी सेवा करने वाले उस ड्राइवर ने निकाल के भारतीय जनता पार्टी के नेता को दिए थे। क्यों दिए थे? क्योंकि रेवन्ना ने उसकी बीवी के साथ भी वही करने की कोशिश की थी जो अपनी 68 साल की पालने वाली मां से बड़ी उम्र की महिला ने। आप समझ सकते हैं वो प्रज्वल रेवन्ना कितना घिनौना होगा, जो 7 साल की बच्ची से लेकर 68 साल की, मतलब अपनी बच्ची से भी छोटी बच्ची से और अपने से इतनी बड़ी उस महिला के साथ भी ये करता है। आप सोच सकते हैं, और वो भारत की संसद का सदस्य था। हालांकि जब वो सदस्य बना था तब वो ऐसा नहीं था, लेकिन जब वो भाजपा के संपर्क में आया, उनके नेताओं के संपर्क में आया, तो यही हाल हो गया। और पिछले 3 साल से
वो इसी तरह के काम कर रहा था। आप समझ सकते हैं कि वो कितना घिनौना होगा। उसको बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने उसे जर्मनी भेज दिया कि नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हो। और नरेंद्र मोदी को उनकी पार्टी के उसी नेता ने, जिसको सीडी मिली थी, उसने न्याय दिलाने के लिए चिट्ठी लिखी कि ये इतना गंदा आदमी है, पिछली साल लिखी थी। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, फिर पार्टी के नेताओं को और दूसरे नेताओं को चिट्ठी लिखी, आवाज बुलंद की, मगर किसी ने नहीं सुना। हर किसी ने बिल्कुल अनसुना कर दिया। नरेंद्र मोदी गले लगाते रहे और न जाने क्या क्या। यह सच्चाई है, यह नरेंद्र मोदी का चरित्र है, यह चाल चरित्र, चेहरा उनका दर्शाता है। आप सोच सकते हैं, यहीं तक बात सीमित नहीं है, तमाम और इस तरह के केसेस हैं। ये पहला होता तो कहते। इसके पहले भी आप याद करिए, मेघालय में वो भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी के परिवार का सदस्य, उसने सैकड़ों बच्चों का यौन शोषण किया था, सैकड़ों बच्चों का। उसके यहां से बरामद भी हुए थे, असलहे भी बरामद हुए थे, तमाम मादक पदार्थ भी बरामद हुए थे और ये भी बरामद हुए थे। साहब, फ्री है, चुनाव लड़ाया गया, फिर टिकट दिया गया। इसी तरीके से आपको याद होगा मिर्जापुर का वो एमएलए जिसके खिलाफ बच्चों के साथ रेप करने का मामला था, उस मामले में वो मुकदमा झेल रहा था और चार्जशीट और सब कुछ हो चुका था, उसे टिकट दे के विधायक बनवाया। ये किया नरेंद्र मोदी ने। यही नहीं, इसके अलावा भी चाहे कुलदीप सेंगर हो उन्नाव का, चाहे चिन्मयानंद हो, चाहे जितने कितने नाम गिनाऊं, और कैसे तमाम बेटियों को स्पेशल सर्विस के लिए किया जाता था। क्या आप भूल गए अंकिता भंडारी उत्तराखंड की? तो इस पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा ही यही है। और यही नहीं, मोहन भागवत जो भारतीय जनता पार्टी के मात्र संगठन आरएसएस के प्रमुख हैं, वो कहते हैं हिंदू संस्कृति में समलैंगिकता एक सामान्य सी बात है, यह इसका चरित्र है। तो यदि यह होता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, यानी यह भी करेंगे, कोई कर्म छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इनका चाल चरित्र चेहरा सब यही है। ये समलैंगिक भी हैं, अपोजिट सेक्स भी हैं, दूसरे और तमाम चीजें क्या नहीं है। और जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, उससे देश समाज सबके लिए संकट पैदा हो रहा है कि कौन सा भारत बनाया है, किस भारत में हम रह रहे हैं। क्या ऐसा तो हमारा भारत नहीं था? यही चाल चरित्र चेहरा है। चलिए, यही है क्या? नहीं, यहां नरेंद्र मोदी नहीं रुकते हैं। जो कहा जाता था कि वो मौत के सौदागर हैं, हां सचमुच वो मौत के सौदागर हैं, क्योंकि वो अदानी अंबानी जैसे लोगों को लगातार, आधार पूनावाला जैसे लोगों को लगातार मौके देते हैं, उन्हें लूटने का मौका देते हैं, सब कुछ कब्जा करने का मौका देते हैं, और वही कर रहे हैं। अब देखिए, इसके 50 उदाहरण मौजूद हैं, एक नहीं है। आप यदि याद करें तो किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इस देश के लोगों को मौत के मुंह में ढकेला है। कोरोना के दौरान जिस तरीके से लोगों को इलाज नहीं मिला और तमाम सारी संकट आए, महंगी दवाएं, महंगी ऑक्सीजन, महंगे वो ब्लैक मार्केटिंग दवाओं, सब स्टैंडर्ड दवाओं, नकली दवाओं ने लोगों की जान ले ली। 50 लाख से अधिक लोग मर गए, और उसके बाद कहते हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कि मोदी जी नहीं होते तो कोरोना से सब लोग क्या होता। यानी मोदी नहीं होते, अरे मोदी नहीं होते तो शायद इनमें से आधे तो बच ही जाते। तो इस तरह से आप ये समझ लीजिए। और हालात क्या है, जहां बचे, जिन अस्पतालों में लोग बचे,
जहां इलाज मिला वो कांग्रेस के बनाए हुए अस्पताल थे, नेहरू गांधी के बनाए हुए अस्पताल थे। वो अस्पताल थे उस गांधी परिवार, कांग्रेस परिवार के बनाए हुए, जो देश को आजाद कराती है, देश को बनाती है। और उसके बाद ये हाल है। इसके बाद नरेंद्र मोदी आधार पूंजावाला की फर्म को इस देश के अंदर वो टीका बेचने का अधिकार दे देते हैं, जिसके बारे में वहां की ब्रिटेन की अदालत ने स्वीकार कर लिया। भारत में तो नरेंद्र मोदी ने कहा नहीं, आईसीएमआर ने, कि नहीं, मोदी जी ने जो टीका लगवाया वो बहुत अच्छा है, कोई उसमें साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन उसी कंपनी ने जिसने टीका बनाया, एस्ट्राजेनिका ने, उसने ब्रिटेन की अदालत में स्वीकार कर लिया कि हां, हमारे टीके में, हमारी वैक्सीन में यह समस्या है, उसमें थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो जाता है, जिसे टीटीएस कहते हैं, और उसके कारण लोग ब्रेन स्ट्रोक का शिकार होते हैं, हार्ट का फेल हो जाता है, हार्ट अटैक के शिकार होते हैं, और उनके अंदर खून का थब्बा जम जाता है जो हार्ट को फेल कर देता है। और शायद यही वजह है कि आज हिंदुस्तान में जो मौतें हो रही, उनमें 75% मरने वाले लोग जो 20 साल से 50 साल के बीच के हैं, वो इसी कारण से मर रहे हैं। 75% लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको हार्ट का अटैक पड़ रहा है, उनको ब्रेन का अटैक पड़ रहा है, और वो बच्चे हैं, युवा हैं, वो युवाओं की मौत का कारण बन रहा है। और यही नहीं, उससे ऊपर भी है, इस देश के अंदर हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या, ब्रेन स्ट्रोक से मरने वालों की संख्या अचानक एकदम से बहुत बढ़ गई है, 15% से अधिक बढ़ गई है। आज समझ सकते हैं इतना बड़ा देश के अंदर खतरा, यानी मौत के लिए सौदेबाजी हुई। क्यों हुई? क्योंकि एक दिन में आधार पूनावाला ने 52 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी को दे दिए। 52 करोड़, बस 52 करोड़ में 52 करोड़ से अधिक लोगों को, मतलब एक आदमी की कीमत 1 रुपए, एक आदमी की जान की कीमत 1 रुपए नरेंद्र मोदी ने रखी। यह हालत है। इस हालत में इस देश को ढकेल दिया है। क्या चाहते हैं आप? इस देश को इस स्थिति में ले जाना चाहते हैं। आपने इस देश के साथ में जो ये धोखा किया है, उससे बड़ी और कोई चीज नहीं हो। एक तरफ देश के अंदर रेप बढ़ रहे हैं, हर घंटे 4 से 5 लड़कियां रेप का शिकार हो रही हैं। हर घंटे 45 से 50 लड़कियां यौन शोषण का शिकार हो रही हैं। तमाम लड़कियां गैंग रेप का शिकार हो रही हैं। और नरेंद्र मोदी कहते हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं नरेंद्र मोदी ना होते तो ये हो जाता, वो है तो ये है। लेकिन सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी हैं इसलिए बलात्कारी सुरक्षित हैं, नरेंद्र मोदी हैं इसलिए मुनाफाखोर सुरक्षित हैं, जो नकली दवाएं सप्लाई करके लोगों को मारते हैं और सब स्टैंडर्ड खराब टीका लगा के मारते हैं। और यही नहीं, अस्पताल में जो भर्ती होते हैं उनसे लूट की जाती है, और लूटने वाले भी 200-250 करोड़ रुपए चंदा दे आते हैं मोदी को। बस यही तो चाहिए। और इसके बाद में जितने भ्रष्टाचारी हैं वो नरेंद्र मोदी को जाके चंदा दे आते हैं। कुछ विदेश भाग जाते हैं, कुछ हिंदुस्तान में रह जाते हैं तो सुरक्षित हो जाते हैं, क्लीन चिट मिल जाती है। तो पैसा दो धंधा लो, पैसा दो जान लो, पैसा दो रेप करो, पैसा दो कुछ भी करो। यह भारत नरेंद्र मोदी ने बनाया है। तब राहुल गांधी जवाब देते हैं। अदानी को बिना मजदूरी, बिना कुछ लाखों करोड़ रुपए देते हैं तो कहते हैं देखो 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 विकास हो रहा है। हमने मनरेगा किया, मजदूरी के लिए पैसा दे रहे हैं और कहते हैं गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं।
गरीबों को पैसा दो तो हालत बिगाड़ रहे हो, और अरबपतियों को पैसा दो तो देखो विकास हो रहा है। तो हमने मन बना लिया है, 10 रुपए उनको मिलेंगे तो 10 रुपए आपको मिलेंगे, लाख रुपए उनको मिलेंगे तो लाख रुपए आपको मिलेंगे, करोड़ रुपए मिलेंगे तो करोड़ रुपए मिलेंगे, 1000 करोड़ मिलेंगे तो 1000 करोड़ मिलेंगे। जितना उन्होंने 10 साल में उनको दिया ना, हम आपको देने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की अदानी और अंबानी के साथ फोटो तो देखी है ना, मगर नरेंद्र मोदी जी के मुंह से आपने अंबानी शब्द कभी सुना, अदानी शब्द कभी सुना? नहीं। मेरी फोटो देखी उनके साथ कभी, मगर मेरे मुंह से शब्द निकलता है अदानी अंबानी, है ना? फर्क समझो, मैं आपका हूं, वो उनके हैं। आप मोदी को अडानी अंबानी के लिए काम करते देखेंगे, लेकिन मैं आपके लिए हूं, मैं सिर्फ आपके लिए हूं, वो उनके लिए है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं आपने वो हालात इस देश के किए हैं कि यह देश कर्ज में जा रहा है। निश्चित रूप से इससे ज्यादा दर्दनाक स्थिति कोई नहीं हो सकती है। आपने इस देश की शिक्षा को बर्बाद किया, आपने इस देश की बेटियों की आबरू छीनी, आपने इस देश की लोकतंत्र का कत्ल किया। 1984 से कांग्रेस पार्टी न इंदौर की सीट जीती थी लोकसभा की, न सूरत की जीती थी। बावजूद इसके आपने लोकतंत्र की हत्या का वह प्रयास किया। दोनों जगह प्रत्याशियों के साथ जो सौदा किया, खरीदा, बेचा, यही पैसा था, वही पैसा जो आपने इन चोरों से लिया, उस पैसे के बूते खरीदा और खरीद करके लोकतंत्र की आपने हत्या की है। कांग्रेस को नुकसान जितना पहुंचा है, उससे ज्यादा लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा है, और उसके बाद में उससे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या चुनाव आयोग कर रहा है। फर्स्ट फेज का चुनाव हो गया, सेकेंड फेज का चुनाव हुए लंबा समय हो गया, और इतने समय बाद 15 दिन बाद भी स्थिति यह है कि फाइनल इनमें कितनी वोटिंग हुई, कितने वोटर थे, कितनों ने किया, क्या था, इसका डाटा आज तक रिलीज नहीं किया गया, जबकि सदैव दूसरे दिन रिलीज हो जाता था, फाइनल डाटा रिलीज हो जाता था। आज तक नहीं हुआ। क्यों? क्या गड़बड़ी करने का इरादा है? क्या आप कर रहे हैं? इससे बड़ा और लोकतंत्र का खेल नहीं हो सकता है। लोकतंत्र में वह मजाक किया जा रहा है, वह खेला जा रहा है, इतना गंदा खेल कभी नहीं हुआ था। अब तो जनता को खड़े हो जाना चाहिए, उसे जवाब देना चाहिए, उसको उखाड़ फेंकना चाहिए ऐसी सरकार को जिसमें न उनकी बेटी सुरक्षित हो, न उनका घर परिवार सुरक्षित हो, न उनकी जान सुरक्षित हो, न उनके परिजनों की जान सुरक्षित हो। कितने लोगों ने, कितने लोग खोए हैं। कम कम उम्र के लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कोई ब्रेन स्ट्रोक से मर रहा है, कोई किन्हीं कारणों से मर रहा है। सबको मौत के मुंह में ढकेला है इस मौत के सौदागर, और फिर देश को टुकड़े टुकड़े करता है और एंटी नेशनल होता है, देश को लूटता है, देश को बेच देता है, गिरवी रख देता है चाइना के आगे, अमेरिका के आगे। हालत यह कर्ज में डुबो देता है। चाइना जमीनों पे कब्जा करे जा रहा है, देश में घुसे आ रहा है, और भारत की संप्रभुता तक को उसने दांव में लगा दिया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी अपनी सत्ता बरकरार है। उसके अपने जो चहेते पूंजीपति हैं, गौतम अडानी, अंबानी, ऐसे लोग, ऐसे उन पूंजीपतियों को देश की सारी संपत्ति सौंप दी है, देश उनके हवाले कर दिया है, और अब तैयारी इस देश के सारे लोगों की संपत्ति छीनने की है। तो जब यह खेल कर रहे हो, तब राहुल गांधी खड़े होते हैं इस देश के लिए, देश के लोगों को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश की आवाम को बचाने के लिए। फैसला तो आप ही को करना है, और लड़ना भी आपको है कि आपको किसके साथ जाना है, उन कातिलों के साथ या आपको बचाने वालों के साथ। उस राहुल गांधी के साथ जो आपको रोजगार देने की बात करता है, आपकी बेटियों की आबरू बचाने की बात करता है, उनको हक देने की बात करता है, जो किसानों की को बचाने की बात करता है, कामगारों की बात करता है, जो
समाज में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की बात करता है, या उसको जो नफरत पनपाता है, धर्म के नाम पे लड़ाता है, जात के नाम पे लड़ाता है और गलत दवाएं खिलाकर गलत टीके लगवाकर आपको मौत के मुंह में पहुंचाता है, अपना उसमें भी लाशों में मुनाफा कमाता है। किसके साथ जाना है? उसके साथ जाना है जो चीन को कब्जा करवा रहा है जमीनें, जो चीन को सब कुछ सौंप रहा है, अमेरिका को सौंप रहा है, देश को कर्जदार बना रहा है। या उसके साथ जाना है जो देश को बचाने के लिए, देश को सुरक्षित करने के लिए लड़ रहा है, जो सच के साथ खड़ा है, उस राहुल गांधी के साथ जाना है, या झूठ और मक्कारी के साथ खड़े नरेंद्र मोदी के साथ जाना है? फैसला आपको ही करना है। अब आप सोचिए आपको क्या करना है। जय हिंद।